हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है संगम। आज हम लोग पढ़ेंगे संगम के बारे में। संगम किसे कहा जाता है, संगम का अर्थ क्या है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं संगम युग के बारे में। संगम शब्द से तात्पर्य सभा या सम्मेलन से, तो संगम शब्द से तात्पर्य जो है सभा या सम्मेलन से है। तमिल कवियों द्वारा जो साहित्यिक सभाओं का आयोजन किया जाता था, तो तमिल कवियों द्वारा जो साहित्यिक सभाओं का आयोजन किया जाता था वह संगम कहलाता था। चोल चेर और पांड्य राजाओं का समूह संगम युग कहलाया। तो चोल चेर और पांड्य राजाओं का जो समूह था वह संगम युग कहलाया। तो 3 राजाओं का जो समूह था वह संगम युग कहलाया। इसमें शामिल थे चोल थे संगम युग में शामिल चोल, चेर और पांड्य राजा जो थे संगम युग में शामिल थे। तो 3 राजाओं का जो समूह था वह संगम युग कहलाया। चोल, चेर और पांड्य राजाओं का समूह संगम युग कहलाया। पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम का आयोजन हुआ। तो पांड्य राजाओं के संरक्षण में ही 3 संगम का आयोजन हुआ। तो हम लोग देखते हैं 3 संगम का जो आयोजन हुआ उसका स्थान और उसके अध्यक्ष कौन थे। तो स्थान और अध्यक्ष के बारे में हम लोग देखते हैं। प्रथम संगम का आयोजन जो है वह मदुरै में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे अगस्त ऋषि। और सेकेंड संगम युग का आयोजन जो है वह कपाटपुरम में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे अगस्त और तोलकाप्पिय ऋषि थे। और थर्ड संगम का आयोजन मदुरै में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे नक्की। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि तो इस तरह का क्वेश्चन जो है नेट में बार बार पूछा जाता है। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। मदुरै में प्रथम संगम का आयोजन हुआ था, इसके अध्यक्ष थे अगस्त ऋषि। सेकेंड संगम का आयोजन कपाटपुरम में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे अगस्त ऋषि और तोलकाप्पिय ऋषि। और थर्ड संगम का आयोजन मदुरै में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे नक्कीर। तोलकाप्पियर द्वारा रचित ग्रंथ है। तो तोलकाप्पियम जो ग्रंथ है वह किसके द्वारा लिखा गया है? तोलकाप्पियर के द्वारा लिखा गया है। द्वितीय संगम में तोलकाप्पियम नामक ग्रंथ लिखा गया। तो द्वितीय संगम में ही तोलकाप्पियर के द्वारा तोलकाप्पियम नामक ग्रंथ लिखा गया था। तोलकाप्पियम को तमिल का प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। तो तोलकाप्पियम को तमिल का प्राचीनतम जो है व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। उत्तर भारत के लोग जहाँ मानव जीवन के लक्ष्य के रूप में पुरुषार्थ में देखते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में जानते हैं, वहीं दक्षिण में तोलकाप्पियम ग्रंथ में अरम, पोरुल, इनवम, बिंदु आदि के रूप में वर्णित है। तो उत्तर भारत में जो है लोग पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में जानते हैं, वहीं दक्षिण भारत में तोलकाप्पियम ग्रंथ में जो है अरम, पोरुल, इनवम, बिंदु आदि के रूप में वर्णित किया गया है। अब हम लोग सामाजिक जीवन के बारे में देख लेते हैं। संगम युग में सामाजिक जीवन किस तरह से था। व्यवसाय के आधार पर विभिन्न वर्गों का अस्तित्व ज्ञात होता है। हम लोग उसे देखते हैं। अरैवर ऋषि जो रिकालक थे, परवदर मछुआरे को कहा जाता था, अर्शर राजन्य वर्ग को कहा जाता था, बेनीगर व्यापारी वर्ग को कहा जाता था। बेल्लार के बारे में नेट में कितना बार पूछा गया है। बेल्लार धनी कृषक जो युद्ध में भाग लेते थे उसे कहा जाता था। पुलैयर रस्सी से चारपाई बनाने वाले को कहा जाता था। मलवर मखर डाका डालने वाले को यानी चोरी डकैती करने वाले को मलवर कहा जाता था। एनियर शिकारी को कहा जाता था। विवाह के प्रकार संगम साहित्य तोलकाप्पियम में मिलता है। कैकिडे एक पक्षीय प्रेम को कहा जाता है और पेरुमदिने असमान प्रेम को कहा जाता है। 5 तिन्ने द्विपक्षीय प्रेम यानी 2 तरफा, लड़का और लड़की 2 तरफा होता है तो उसे 5 तिन्ने कहा जाता है यानी द्विपक्षीय प्रेम। 5 तिन्ने विवाह को विवाह सबसे उत्तम प्रकार बताया गया है। तो 5 तिन्ने को विवाह का सबसे जो है उत्तम प्रकार बताया गया है।
तो संगम युग समाप्त हो गया। हम लोग रिपीट कर लेते हैं एक बार। तो संगम युग यहीं तक था, अब समाप्त हो गया है, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं जो है महत्वपूर्ण शब्दावली, तो इसमें हम लोग और महत्वपूर्ण जो भी शब्दावली है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं। संगम शब्द से तात्पर्य सभा या सम्मेलन से है। तमिल कवियों द्वारा जो साहित्यिक सभाओं का आयोजन किया जाता था वह संगम कहलाता था। चोल चेर और पांड राजाओं का समूह संगम युग कहलाया। तो इसमें 3 राजाओं का समूह जो था वह संगम युग कहलाया। पांड राजाओं के संरक्षण में 3 संगम का आयोजन हुआ। स्थान और अध्यक्ष हम लोग देख लेते हैं। मदुरै में प्रथम संगम का आयोजन हुआ था, इसके अध्यक्ष थे अगस्त ऋषि। सेकेंड संगम का आयोजन कपाटपुरम में हुआ था, इसके अध्यक्ष थे अगस्त और तोल्कापियर। और थर्ड संगम का आयोजन मदुरै में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे नक्कीर। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।